क्या क्या मैंने कभी कहा कि उसके बेटे के साथ जो होता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं तो पहले ही सब कुछ छोड़कर भाग सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इरफान से गद्दारी नहीं की, पर उसने मौका मिलते ही मुझे धोखा दे दिया। वो भाग गया। अब तुम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। क्या? हाँ, तुम सच में नाइंसाफी क्या कर रहे कहा? हो। कौन नाइंसाफी कर रहा है? ऐसा मत को हिलाए। तुमने इस आदमी का सालों तक इंतजार किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो भी अकेला। ऊपर से उसने शादी करके बच्चा भी पैदा कर दिया। एगमैन, मैंने उसे छोड़ा था। तुम जानते हो कि मैं नहीं छोड़ा था। और तुमने सही किया। हाँ हाँ, इरफान ने अपना एकेडमिक करियर बनाया, प्रोफेसर बनकर लक्ष्य हासिल कर लिया। देखो अब वो प्रोफेसर है। और तुम किसी गांव में, शहर से दूर, गरीबी में जी रही थी। तुम हमेशा उसका साथ क्यों निभाती हो? वो कभी साथ निभा नहीं सकता क्या? क्यों क्यों क्यों? उसे ना ही तुम्हारा ख्याल है ना ही मेरा। वो ऐसा ही है। एगमैन, मैं इरफान को ऐसा कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी जो वो नहीं करना चाहता हो। ये मेरे हाथ में नहीं था। तो उसे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। उसे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से जीने देना चाहिए था। सुनो, अगर इरफान तुम्हें सच में प्यार करता, वो किसी कंपनी का सीईओ बनता और तुम्हें जो जिंदगी पसंद थी वो तुम्हें दे देता। पर वो इतना स्वार्थी है कि उसने कभी किसी की परवाह नहीं की। समझ रही हो इलाई? वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता। एगमैन, हम जो फैसले करते हैं उसके नतीजे हम भुगतते हैं, उसी के साथ जीते हैं। और इरफान भी उन फैसलों के साथ जी रहा है। क्या? कौन से फैसले? क्या क्या मैंने क्या, क्या मैंने ऐसी जिंदगी चुनी थी अपने लिए? अगर मैंने अपने लिए इतनी खराब जिंदगी चुनी तो भाड़ में जाऊं मैं और मेरे फैसले हिलाए। नहीं यार, इरफान किसी बड़े से ऑडिटोरियम में लेक्चर दे रहा होगा रईसों के और शानदार लोगों के बीच, और दूसरी तरफ मैं अपने हाथ गंदे करता रहा उसके कामों के लिए। जानती हो, मेरे पास एक मौका था, पर वो भी उसने मुझसे छीन लिया। इलाय, ठीक, ठीक। और तुम्हारी इस हरकत ने इरफान से उसका वो मौका भी छीन लिया। क्या? हाँ, बिल्कुल। क्या? क्या कहा? अगर मुझे पता नहीं होता कि डॉक्टर यहाँ आने वाले हैं, अगर मुझे यकीन नहीं होता कि ये सर्जरी यहाँ कर पाएंगे, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इलाय? हाँ, मैं अगर मर भी जाऊंगा तो कोई मातम मनाने भी नहीं आएगा। मुझे जनाजा भी नसीब नहीं होगा। मैंने अपनी बहन से भी बात की, ताकि मैं सोचता था कि एक दिन मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पापा ने भी मुझे कॉल किया। जब सब लोग पैसे कमाना चाहते तो सब कुछ जायज है, और अगर मैं कुछ बड़ा करना चाहूँ तो सब कुछ गलत है। इलाय, ये सोच सोच कर मेरा दिल दुखता है। इलाय, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इरफान कभी नहीं समझ पाया मुझ पर क्या बीती है। कभी कभी ना इलाय, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अकेले किसी काले बादल की तरह हूँ। हाँ, और मैंने जो उसके साथ किया वो उसी के लायक है। मुझे बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख है। क्या मैंने सही फैसला किया था? मैं हर रात अपने आप से ये सवाल करती हूँ। अगर मैं उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझे उसका साथ देना चाहिए था। अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो मैं उसे कभी ना छोड़ती। अफसोस तो मुझे भी है इलाही, पर मुझे अफसोस इस बात की है कि मैंने बहुत सारी चीजें कुर्बान कर दी। मैं हार मान रहा हूँ इरफान के लिए, मेरे भाई इरफान के लिए। क्या होगा उसका? एगमैन, आह,
तुम सोने वाले नहीं हो? देर हो चुकी है। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। इरफान, यहाँ तुम्हारी पीठ में दर्द होने लगेगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाई थी। शुक्रिया। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गर्म है। हेलो मॉम। तुम कल रात कहाँ थे बेटा? अपने दोस्त के यहाँ, और कहाँ हो सकता हूँ? कौन से दोस्त के यहाँ? मॉम प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। क्या हुआ बेटा? क्या मौलूद अपने शहर चला गया? शायद चला गया होगा, मैंने उसे पैसे दे दिए थे। अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? फोन रखता हूँ। बेटा कल रात में उस लड़की से रेस्टोरेंट में टकरा गई थी। वही लड़की आई से। वो वहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं, उसने कहा वो वहाँ काम करने वाले किसी दोस्त से मिलने के लिए वहाँ आई थी, खाने के लिए नहीं। एक दोस्त? कौन था वो दोस्त? एक बॉयफ्रेंड? पता नहीं, मैंने उसे देखा नहीं। क्या उसे डिनर के लिए बुलाया था? मुझे कैसे पता होगा? उसका दोस्त आया नहीं तो वो बस निकल रही थी। उसे यहाँ ले आना ताकि हम बात कर सके इत्मीनान से, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अब रखता हूँ। अच्छा आपको ऑर्गेनाइजेशन का फैसला लेना होगा कुदरत जी। मुझे उन्हें कल तक बताना है। लगता है हाकन जी ने दोबारा रातों में पार्टी करना शुरू कर दिया है। उन पर नजर रखिएगा वरना कोई और लड़की ना आ जाए मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा कहते हुए। ऐसी बातें मत कहो। हमें इस लड़की आयसी के बारे में सब कुछ जानना होगा। वो कौन है, उसके परिवार में कौन है, क्या करते हैं, सब कुछ पता लगाओ। ओके। रुको रुको बेटा। अपनी सीट बेल्ट लगाओ बेटा। खोलो खोलो। अपने मालिक से कह देना हम घर जा रहे हैं और कहीं नहीं। इरफान और उसके घर वालों से नजर मत हटाना।
क्या उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया? तुम कितनी नरम दिल हो मेरी सुल्ताना। तुम बहुत इमोशनल हो और बच्चे और उसकी माँ की चिंता करती हो, पर आइंदा इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश मत करना प्लीज। वो बेचारा मेरी आंखों के सामने बेहोश हो गया था सुलेमान। तुम्हें ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा लेना था, उनसे कह देना था जब तक हम धमाके की तह तक नहीं जाते तुम कॉम्प्लेक्स से बाहर मत निकलो, और अगर कहीं जाना ही हो तो फिर ये गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्या ये आधी खुली हुई जेल है? सुलेमान, मैं कह रही हूँ वो छोटा सा बच्चा मेरी नजरों के सामने बेहोश हो गया था, क्या उस वक्त मैं ये सब सोचती? जो भी हो प्लीज इस बच्चे के मामले में मत पड़ो, दखल मत दो। दखल देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बच्चे का जल्दी ऑपरेशन होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती सुलेमान। वो डॉक्टर को ले आएंगे सर्जरी कराने के लिए। शुक्र है, बहुत अच्छा। तुम्हारी एगेमान से कोई बात हुई क्या? तुम्हें कैसे पता मैं एगमन से मिली थी? तुम्हें तो अभी बताया। तुम एगेमान के यहाँ इतनी देर रात को क्या करने गई थी? सुलेमान, उसका मुझे फोन आया था कि वो बहुत ज्यादा दुखी है और इसलिए मैं मिलने चली गई। इसमें गलत क्या है? वैसे भी तुम ये नहीं जानते कि एगमन और इरफान की लड़ाई हो चुकी है। इरफान को पता चल गया है कि एगमन ने उसकी चुगली की थी। उन दोनों में बड़ी बहस हो गई और अब लगता है कि दोनों की पार्टनरशिप भी खत्म हो चुकी है बाबिल को लेकर। क्या उन्होंने मुझसे बात की थी? मुझे ये सारी बकवास समझ में नहीं आ रही है। उन दोनों ने पहले मेरे घर बेचे और फिर एक खान खरीदी और अपने आप के लिए एक और कंपनी खोल ली। उन दोनों ने 20 मिलियन का नुकसान करवाया। मेरा कर्जा दोनों पर है और ये दोनों मुझे इस हफ्ते 2 मिलियन दे देंगे। पता नहीं ऐसे बेकार लड़ाई के बाद वो साथ में काम कर पाएंगे या नहीं। वो अच्छे से जानते हैं अगर उन्होंने अपना कर्जा नहीं लौटाया फिर इरफान से कह देना कि सर्जरी भूल जाए और एगेमान से कहना छिपने के लिए गहरा गड्ढा ढूंढ ले। मैं कह रही हूँ कि इसका बच्चा बीमार है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा कर्ज लौटाए। क्या यार? देखो, मैं ये सब इसी वक्त क्लियर कर दूं। मैं जानता हूं तुम्हें दुख होगा, तुम नाराज होगी, और मैं वो सारी बातें भी नहीं करूंगा जिनसे आमतौर पर तुम्हें दुख मिलता हो। मैं किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगा और ये हमारी मुसीबत नहीं है। क्या मतलब हमारी मुसीबत नहीं है? ये एक छोटे बच्चे की जिंदगी का सवाल है सुलेमान। वो बच्चा है। उसके बाप ने उसके बारे में सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं? मैं सालों से अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए मेहनत करता आया हूं। क्या मैंने तुम लोगों को कभी भी किसी मुसीबत में डाला है? बल्कि उसे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था जिससे उसके बच्चे की जान खतरे में आए। ये सब ऐसे ही रहेंगे इलय। क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मैंने इरफान जैसे 50 की मदद की है, कर्जे से नहीं, दान देकर। और पहले ये कर्जा चुकाएंगे, मेरा मतलब मेरा कर्जा चुकाएंगे, और फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने पत्थर दिल भी हो सकते हो सुलेमान। बहुत ही पत्थर दिल हो तुम। इलाई, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे कुछ इलाई, दिनों मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। आइंदा से तुम मुझे इस किस्म की धमकियां कभी नहीं दोगी, समझी तुम? गुड मॉर्निंग आइसे। गुड मॉर्निंग इलाय मैम। इरफान जी आए हैं? नहीं, वो तो नहीं आए। एगमन? वो भी नहीं आए हैं। ठीक है, अगर मैं फोन करूंगी तो वो नहीं उठाएंगे। उन्हें फोन करो और कहो कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाए। जरूर। हाँ, एगमन जी गुड मॉर्निंग, आज से बोल रही हूँ। आपको इसी वक्त ऑफिस आना होगा, आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर। आयशा जी, आपको इसी वक्त ऑफिस आना होगा, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि आपका इंतजार हो रहा है। इरफान जी को कॉल करके कहो आ जाए। हाँ, मैं उन्हें भी कॉल करूंगी, घबराइए मत, हम उनके लिए भी रुके हैं। आयशा जी, मुझे बताना अगर कोई मेरे लिए कॉल करता है। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
ये कीबोर्ड बस बोलने के कगार पे है कि मुझे पीटना बंद करो। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोल के नहीं देखोगी? आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट हो, इसलिए मुझे लगा पसंद आएगी तुम्हें। इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ इरफान जी। मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी, तुम्हारे साथ गलत किया। उम्मीद है माफ कर दोगी। हैव अ गुड डे। क्या तुम्हें वो होटल अच्छा लगा? अच्छा, तुमने सर्दियों में धूप तो सेकी होगी, है ना? इरफान जी आए हैं। नेहर मेरी जान, अभी मेरी एक मीटिंग है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें शाम को फोन करूं तो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो कुल्फी जम रही थी। शुक्रिया। सीट बेल्ट लगा लो। क्या तुम मेट्रो बस से आते हो? हाँ, मेट्रो बस, सरकारी बस, जो मिल जाए मैं ले लेता हूँ और मुश्किल से 2 घंटों में पहुंच जाता हूँ। समझ सकता हूँ। एक बार तो बस में इतनी भीड़ थी, मैं हवा में तैर रहा था, बस ऐसे 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 चल रहा था आगे। और क्या बताऊँ, सुबह सुबह ऐसी खुशबुएं आती है कि वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। ओह, इतनी याद आ रही है तो मेरे साथ चल लेना किसी दिन। नहीं शुक्रिया। हम मेसीडियोक से 7 बजे वाली बस लेंगे, आपको वहाँ पूरी खुशबू मिल जाएगी। इस गाड़ी से मेरा गुजारा होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा भी सपना सच होगा। जरूर होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एगमन भी आ रहा है, वो रास्ते में है। इरफान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो मैं ऐसे हालातों में हूं। पता नहीं कैसे कहूं, पर कहना ही पड़ेगा। सुलेमान ने कहा है कि अगर इस हफ्ते तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो फिर डेनिस की सर्जरी भूल जाना। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? वो ऐसा नहीं कर सकता। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? खुद को समझता क्या है? मेरे बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा के मोल भाव करने की कोशिश कर रहा है। शर्म नहीं आती? मैंने उससे काफी कुछ कहा लेकिन बात नहीं बनी। मैंने उससे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो जिद पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि तुम उसके पैसे लौटा दो। बस बहुत हुआ, इस आदमी को केवल पैसा चाहिए। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे धक्के मारते जा रहा है। भाड़ में जाए। कहां से लेके आऊंगा मैं 3 दिन में 2 मिलियन लीरा? ठीक है, देखो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास नए इन्वेस्टर्स हैं, तो उनसे पैसे नहीं ले सकते क्या? मांग लिए। आगे मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं? इसके अलावा कि मैंने और क्या क्या बताया? मेरे बारे में क्या बोला? वो बताया नहीं कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है? मुझे ये बात सुलेमान से पता चली है। वाह, कर लो बात।
इरफान देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि एगमैन ने जो कुछ भी किया है वो सही था, पर प्लीज उसे समझने की कोशिश तो करो। मुझे उस आदमी को समझने की सीख मत दो। वो एगमैन नाम का जो आदमी है इस लायक नहीं है। अरे मैंने उसे 30 सालों तक अपना भाई समझा और उसने मुझे 2 मिनट में, बस 2 मिनट में दगा दे दी। वो इंसान यकीन के लायक ही नहीं है। तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम सच में सब कुछ अपने पीछे सब छोड़कर जाने वाले थे? किस चीज के लिए रुकता? मैं एक बात बताओ, इस जैसे धोखेबाज के लिए रुकता? नहीं रहना गद्दारों के बीच। तुम्हारे पास रुकने की कोई वजह नहीं थी इरफान। एक भी नहीं। क्या सब कुछ इतना आसान होता है? कुछ भी इतना आसान नहीं होता है लाए। ऐसे भी क्या जल्दी थी, क्यों फोन किया मुझे? अगर हमने इस हफ्ते सुलेमान के पैसे नहीं लौटाए, वो डेनिस की सर्जरी नहीं होने देगा, ऐसा कहा उसने। रहने दो इलाही, ये पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। मेरा बाबिल से अब कोई लेना देना नहीं है। सुलेमान ने तुम्हारे लिए भी एक प्लान बनाया, क्या तुम जानना चाहोगे? वो तुम्हारी जान लेना चाहता है और उसने कहा है कि तुम छुपने के लिए एक जगह ढूंढो। देखो, तुम दोनों ने ये साथ में शुरू किया था, खत्म भी साथ में ही करोगे। बहुत भूख लगी है मुझे। क्या आप लेंगे सर? हाँ नहीं नहीं, ये मत डालना। ठीक है सर। कभी कोई अर्जेंट मीटिंग हो गई तो ये लहसुन की बू आती है। इलाही के साथ तुमने भेजा किसे है? दिन में इस्माइल और रात में मेहदीन को। इलाही मैम एक दफ़ा इस्माइल को निकाल चुकी है। वो एक स्टोर में गई और हमारा एक आदमी उनके पीछे ही था। गेट पर अलार्म बजने लगा उसकी बंदूक की वजह से। वहाँ के सिक्योरिटी वालों ने बड़ी मुसीबत कर दी थी, पर इलाही मैम ने उसे बचा लिया था, फिर उसे नौकरी से निकाल दिया। चाहे वो गुस्से में आए और इन्हें निकाल दे तो भी इन्हें कह दो कि वो इनके पीछे ही रहे। हालात बहुत ही सीरियस है और हम अभी तक नहीं जानते कि इलाही के ऑफिस में हुए धमाके के पीछे आखिर कौन है। जी। उस बिचौले के साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज कराओ। इस मसले की तहकीकात करनी होगी। आप बेहतर जानते हैं, पर इसका उल्टा नहीं होगा। मेरा मतलब सिक्योरिटी वालों की बात कर रहा हूँ। हम अपनी तरफ ध्यान नहीं खींचना चाहेंगे। सही कह रहे हो। अरे ये क्या हो गया? अरे उठो बेटा, उठो उठो। तुम ठीक हो? उठो उठो। क्या वो ज्यादा चोट तो नहीं है कुछ हुआ तो तुम्हें? नहीं? क्या आप ठीक है सर? देखो चोट लगी है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। उठो। ये कैसे गाड़ी चलाते हो? अंधे की तरह घुसा है यहाँ पे। मेरी गलती नहीं है, गाड़ी बिचौले के स्लिप हो साथ मेरी गई। एक मीटिंग अरेंज करवाओ। मेरी कोई उसे यहाँ गलती नहीं जितनी है। जल्दी लाओगे अच्छा होगा। हालात तो देखो। तुम ठीक हो बेटा? हाँ, तुम्हें टकराने के लिए कोई और नहीं मिला? माफ कीजिए। क्या हाल कर दिया हमारा। आओ चले। तीन दिन में 2 मिलियन कहाँ से बनाएंगे समझ नहीं आ रहा। हमें ये अमीर लोगों का क्लब छोड़ना होगा। हमें 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एक बंदे से नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमने अगर 100 लोगों से 10-10 हजार का भी इन्वेस्टमेंट ले लिया तो ये बड़ी बात होगी। इससे अच्छा आइडिया नहीं सूझा? एक अच्छा आइडिया वो होता है जो काम करता है इरफान। लेकिन हमने लोगों से वादा किया, उनसे वादा किया है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो इस क्लब में आ सकते हैं कभी भी। माफ करना, मेरी बहन का फोन है। हाँ निहर, बोलो। क्या तुम गरीबों का पैसा लूटने की कोशिश में हो? शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। उन गरीबों को भी पॉन्जी स्कीम में लाओगे और उनका सारा जिंदगी भर का पैसा चूस लोगे। उनके पैसों का हम ख्याल रखेंगे। सबसे जरूरी बात है कि वो जिंदा रहेंगे। यहाँ अगर कोई गरीब है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बेटे को सर्जरी की जरूरत है और वो तुम कर नहीं पा रहे। एक आदमी है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है। तुम्हारी ये फालतू की जाली बात है। तुमने वादा किया था गरीबों को पॉन्जी स्कीम में नहीं लाओगे। तो ठीक है इरफान, मुझे और डेनिस को मरने छोड़ो और अपनी इज्जत को लेकर निकल जाओ यहाँ से। हमने इसे जैसे शुरू किया था इसे वैसे ही खत्म करेंगे। एक वादा तो निभाना सीखो। और भी कोई वादे बचे हैं क्या? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? तुम दोनों बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। ये मत भूलो कि तुम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मैं भूला नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ इलाही जी।
अब ये बात कहने में कैसी शर्मिंदगी? देखो मॉम, ये जा ही नहीं रहा है। तुम बहुत छोटे थे जब इसे पहनते थे मेरे बच्चे। तुम पर ये नीला रंग कितना सूट करता था जानते हो? आप चाहोगी तो मैं फिर से पहनूंगा। मेरी जान, मेरा प्यारा बच्चा। ये कपड़े अब तुम्हारे भाई के होने वाले हैं, तो हम इन्हें दे दे इन्हें, बताओ। ठीक है, पर मेरा भाई कब आएगा? 8 महीनों के बाद। तब तक तो मेरा ऑपरेशन हो चुका होगा, है ना मॉम? ऑपरेशन हुए काफी वक्त हो चुका होगा बेटा। जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम ठीक हो चुके होगे। हम भूल चुके होंगे जो कुछ भी हुआ होगा हमारे साथ। क्या मैं टैबलेट से खेलूं? सोचने दो जरा, पर सिर्फ 20 मिनट के लिए। मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है। तो कभी दिखाता नहीं, पर हमेशा ऑपरेशन के बारे में सोचता है। दीदी, अगर डॉक्टर नहीं आए तो क्या होगा? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लान बी भी नहीं है। डॉक्टर जरूर आएंगे, तुम देख लेना। और वैसे हो भी क्या सकता है? तुम क्यों इसके बारे में सोचती रहती हो? तो फिर मैं क्या करूं दीदी? जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। उठो चलो, कॉम्प्लेक्स के चक्कर काट कर आते हैं। टीवी में दिखाते हैं वैसे ही औरतें यहाँ पर भी दौड़ लगाती है क्या? वैसे स्विमिंग पूल कैसा था? पता नहीं, कल जब मैं बाहर निकली थी तब उस औरत को देखा और फिर डेनिस बेहोश होकर गिर गया। हम सिर्फ घूमेंगे नहीं, क्या कोई कॉफी शॉप है जहाँ हम बैठ सके? अरे दीदी, असल में एक है, मैंने कल ही देखा था जब मैं वहाँ से गुजर रही थी। औरतें जो बेहतर जियागिल जैसी दिखती हैं वो वहाँ पर बैठी हुई थी, पता है? उसमें क्या है? हम भी तो फातिमा गुल ही है। अब चले क्या? ठीक है, डेनिस अभी बाहर खेल रहा है तो हम निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। पर दीदी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने इरफान के पॉकेट्स भी देखे, असल में उसमें 20-30 लीरा मिल जाते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं बहन, हम सिर्फ चाय ही तो पियेंगे, कितने पैसे लग जाएंगे? क्या हो जाएगा? ठीक है। ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है और क्योंकि हम अमीरों के क्लब के मालिक हैं, हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। हम एक प्राइवेट पार्टी का इंतजाम करते हैं। हम अपनी पहले महीने की शानदार परफॉर्मेंस की सक्सेस को लेकर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास केवल 2 दिन है और नहीं। और हम उनके लिए चारा फेंकेंगे। और जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उसके बारे में उन्हें सब कुछ बता सकते हैं। हम उन्हें एक महंगी गाड़ी का ऑफर देके देखते हैं। हाँ, गाड़ी वाला आइडिया शानदार लग रहा है। हाँ, ये आइडिया बहुत ही शानदार है। चलो, किसी को तो पसंद आया मेरा आइडिया। क्या उन लोगों के पास कम से कम 8-9 गाड़ियां होंगी। पर उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं होंगी। ये तो बस चीजों की जरूरत बनाने की बात है ना प्रोफेसर? हाँ, जरूरत बढ़ाना यानी स्नॉब इफेक्ट। किल्लत बढ़ाने का नतीजा होता है भाव का बढ़ना। अब चाहे क्वालिटी कैसे भी हो, जितना ज्यादा दाम उतनी ज्यादा उसकी डिमांड। ठीक है, शायद इलेक्ट्रिक कार वाला आइडिया काम कर जाए। काफी लॉजिकल है, शाबाश। ये महान आइडिया इतनी आसानी से नहीं आते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आज तक हमने जिंदगी जी कैसे ली। हाँ, टॉपिक से हटकर बातें ना करें मिस्टर एकमैन। फैसला हो चुका है, अब बात खत्म। इतना आसान नहीं है इरफान जी। हमें वो काम करना चाहिए जो हमें आता है। मर्द, हमेशा एगमैन का पीछा करना होगा तुम्हें। एक पल के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। जरूर प्रोफेसर।
चलो ईडा, डेनिस और मैं तैयार हैं। कहाँ हो तुम? बस कुछ पैसे ढूंढ रही हूँ, अभी आई दीदी। ठीक है। डेनिस को उसका लाल कोट पहना देना प्लीज। इलाई जी ने एक RSVP लिस्ट बनाई है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। उसे जमा करो। जरा इस लिस्ट को तो देखना। इन सबको साथ ला पाना मतलब बेहतरीन इवेंट होगा। और RSVP ही क्यों? कल तो तुम्हारी मीटिंग हुई थी ना, तो ये पार्टी क्यों? अब मैं निकलती हूँ वहीं से। संभल कर जाइएगा मैम। सी यू इलाई मैम। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम जानती हो आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो? तुम्हारे गाल लाल है। क्या ये मेकअप का असर है? तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आईसी जी, मुझे बताना अगर मेरे लिए कोई कॉल करता है। जरूर एगमैन सर। एगमैन सर। आप इन्वेस्टर्स को ढूंढने जा रहे हैं ना पैसों के लिए? ऐसा ही कुछ। क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। नहीं, कुछ जरूरी कोई होगा जरूरत तो ही नहीं। बोलूंगा। अगर तुम्हारे प्रोफेसर को पता चल जाएगा तो वो मेरा दिमाग खा जाएगा। जाओ जाओ। नहीं खाएंगे, वो खुद मीटिंगों में लगे रहेंगे। मुझे आपके साथ चलने दीजिए, मैं बीच में ही रहूंगा। ठीक है, पर मीटिंग में किसी एक चीज पर तुम अच्छे से ध्यान देना, समझे? मेरे तरीके अलग है। मैं रईसों वाली मीटिंग नहीं करता, कुकी और कॉफी वाली, समझे तुम? हाँ। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता। मैं समझ गया। तो चलो फिर, बस मुझे मुसीबत में मत डाल देना। आ जाओ। इरफान जी शुक्रिया, पर मैं आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकती। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, पर ये लेना ठीक नहीं होगा। ये किताब आपको आपके डैड ने दी थी ना, और ये आपके लिए बहुत कीमती है। ये आप अपने पास रखिए हमेशा के लिए। हाँ, ये पिताजी की तरफ से ही तोहफा है, पर अगर मैं पैसों से तुम्हारे लिए कुछ खरीदता तो मेरी जेब मुझसे माफी मांगने लगती, और मैं दिल से माफी मांगना चाहता था। मैं इसे माफी के बदले रख लूंगी। इसमें भी तो दिल ही है। पहले मैं सारा सामान संभाल के रखता, किताबें, नॉवेल्स, लेटर्स, फोटोज, सब कुछ सब कुछ। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैंने नौकरी खो दी, अपने स्टूडेंट्स गंवा दिए, घर कहलाने लायक कोई जगह बची ही नहीं मेरे पास। हर वक्त ये सारी यादें डब्बों में पैक होके एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती। डेनिस के बीमार होते ही मेरे लिए कोई चीज कीमती नहीं बची, लेकिन मैंने एक सबक जरूर सीखा है, सारी कीमती चीजें यहां हैं। चिड़िया मर भी जाए लेकिन उसकी उड़ान याद रहनी चाहिए। मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं आपको समझ गई हूँ तो आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं होती है। आपने माफी क्यों मांगी? मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, हालांकि मुझे बहुत चिढ़ है नाइंसाफी से। मैं इसलिए समझ सकता हूँ मेरी हरकत कितनी ज्यादा दुखदाई होगी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, और तब तक होगी जब तक तुम माफ नहीं कर देती। मैंने आपको माफ कर दिया। क्या बात है, तुमने मेरे दिल का भारी बोझ हटा दिया। ठीक है, एक मुश्किल मीटिंग मेरा इंतजार कर रही है। आप उसे मुश्किल क्यों कह रहे हैं? आप उसे मुश्किल क्यों कह रहे हैं? मुश्किल इसलिए क्योंकि वो बनना पड़ेगा जो मैं हूं नहीं, अपनी असलियत को छुपाना। शायद किसी दिन तुम ये बात समझ पाओगे। आपके मीट लोफ तैयार है? ठीक है, इसका बिल भी बना दो भाई। मैं आपके अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था, वो बस मीट लोफ है। सही जगह पर सही चाल हमेशा जीत दिलवाती है।
अपनी एक पहचान बनाओ, जिसे भी मिलो उसे चाहने का दिखावा करो, लेकिन याद रहे मुफ्त में नहीं। अच्छा, क्या तुम वो मेलिंग ग्रुप को जानते हो? क्योंकि उन्हें जानना बहुत जरूरी है। उन्हें इग्नोर मत करो, लोगों को सलाम करते रहना बहुत ही जरूरी है। समझ गया। पेट भर गया? चलो बिल भरते और निकलते हैं। कोई भी इंसान किसी भी इंसान तक पहुंच सकता है अगर वो 6 लोगों से अपनी पहचान बना ले। क्या तुम ये बात जानते हो? हाँ, ये तुर्की के शादियों से लेकर जनाजों तक लागू है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया और मुझे पता चल गया कौन कहाँ क्या कर रहा है। सही ग्रुप में सही वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। हम दिया भाई से कुछ ही मिनटों में मिलने वाले हैं और वो हमें सही ग्रुप तक ले जाएगा, समझे? पूरी तरह से। तुम ऐसे सर हिला रहे हो लेकिन तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। ऊपर वाला मेहरबान हो। ये दिया भाई कौन है? एक मर्चेंट है और क्लब का मालिक भी। गाड़ी में बैठो। वो एक क्लब का मालिक हुआ करता था। मैंने उसे कनाडा का फुटबॉल प्लेयर बेचा था। वो एक घोड़े जैसा था। आप एक खिलाड़ी के भी एजेंट थे? हाँ मेरी जान, जिस पल बॉल प्लेयर के पैर को छूते मैं बता सकता हूँ कि ये सौदा अच्छा है या नहीं। समझे कि नहीं? पूरा पहुंच गए। इतनी पास की जगह में आने के लिए भी हम गाड़ी में आए हैं। एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन बच्चे, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जानते हो तुम? देखो खुद को। चलो सामान लेने मत भूलना। कैसे हो तुम भाई? एगेमन, कहाँ थे तुम बूढ़े शेर? ये जिंदगी है, क्या कहूँ भाई। मेरी तरफ से सबको सलाम। सलाम। तुमने गाड़ी ले ली, मुबारक हो भाई, क्या बात है? हाँ बस जिंदगी कट रही है अच्छी, इसलिए ये सब। हम तो चाय के दाम से ही डर रहे थे, जरा इस मेन्यू को देखो। इस पे तो पूरी किटली ही आ जाती। क्या हम लोग पानी पी सकते हैं? बोलो ना। मुझे वेगन वाला चाहिए। वेगन क्या है? वेगन वो लोग होते हैं जो मीट नहीं खाते। वाह, हम तो बिना जाने ही वेगन बन गए हैं। 1 किलो गोश्त 60 लिरा का हो गया है। महीने से नहीं खरीदा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से भी अच्छा खाना बना सकती हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ कुछ नहीं खाएंगे। हेलो मैम, क्या आप कुदरत जी के मेहमान हैं? मिसेस कुदरत? हाँ, क्योंकि ये टेबल उनके नाम पर रिजर्व्ड है। क्या मैं आपको किसी और टेबल पर शिफ्ट कर दूं? वो मिसेस कुदरत, कुदरत यावंसी है ना? सुलेमान यावंसी की पत्नी? हाँ वही। आ जाइए दूसरे टेबल पर। हम 2 कप चाय लेंगे। ठीक है। नॉर्मल चाय। अच्छा, ये कुदरत कौन है? सुलेमान यावंसी की पत्नी है। यहाँ जो कुछ है उसकी ओनर वही है। इलाका यार सुलेमान। आओ लड़कियों। दीदी देखो, यही है वो। देखो देखो देखो, वहाँ पीछे। ये औरत अपने आप में आर्मी है, आंखों से हुक्म चलाती है। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या लेंगे हम? मैंने इन्हें अब तक इंटरनेट पर देखा है। पहली बार इन्हें ऐसे सामने से देख रही हूँ। वेलकम मिसेस कुदरत जी। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? अच्छा, क्या ये इलाके के बारे में जानती हैं? क्या तुम जरा मेनू ले आओगे अभी लाया मैम। मुझे लगता तो नहीं, वरना उसकी आंखें नोच चुकी होती।